पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष है और जन स्वराज का कार्यक्रम 28 तारीख को पटना में है। सर, कैसी तैयारी है? देखिए, पूरे दमखम के साथ हम लोग 28 तारीख को जन स्वराज के कार्यक्रम में पटना पहुंचेंगे। अभी सर, आपके द्वारा देखा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छे पहल किए हुए हैं। अयोध्या धाम लेकर आपके माध्यम से लोग दर्शन को जा रहे हैं, क्या सर? देखिए, रामलला प्रभु का दर्शन करने का अधिकार सबका है, राम सबके हैं। और आर्थिक रूप से बहुत सारा ऐसा परिवार है जो कि बहुत कमज़ोर है। ऐसे भी लोग हैं जिनका उम्र हो गया है और उनके बच्चों को, उनके परिवार परिजनों को फुर्सत नहीं है कि वो ले जाकर के दर्शन कराए। तो यह बिल्कुल मुफ्त यात्रा है। मुजफ्फरपुर में अपने घर के पास से ही, मतलब मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से ही, पताही से, मैदापुर चौबे से हम लोगों को ले करके, नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ले करके जाएंगे और श्री रामलला प्रभु का मुफ्त दर्शन यात्रा है, करवा करके लेकर के आएंगे। लोगों की कोई खर्च नहीं होगी, ये सारा कुछ मेरे निजी खर्च से होगा। सावन पांडे एक ऐसा नाम है कि लोगों के बीच झोगी झोपड़ी में जाना, ठेले वाले के पास जाना, रिक्शे वाले के पास जाना और उनकी समस्याओं को जानना। देखिए, गरीब का बेटा हूँ, मुजफ्फरपुर का ही बेटा हूँ और गरीब का बेटा हूँ मैं। मेरे पिताजी बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर रहे हैं, लेकिन उनका हमेशा आशीर्वाद और एक प्रेरणा रहा है कि तुम कमज़ोरों का साथ देना। तो मैं कमज़ोरों की आवाज़, कमज़ोरों को साथ देने के लिए ही घूमता रहता हूँ। और आप अक्सर मुझे देखेंगे कि मैं झुग्गी झोपड़ियों में ही जाता हूँ, उनके यहाँ ही खाता हूँ। इसको फेसबुक पर नहीं डालता हूँ, क्योंकि फेसबुक पर जो लाइक कमेंट आता है ना, वो सब फेक होता है। जो वहाँ झुग्गी झोपड़ी में जो लाइक कमेंट मिलता है ना, वो सच में दिल से निकला हुआ लाइक और कमेंट होता है। वो सच में दिल का आशीर्वाद होता है। मैं वो आशीर्वाद लेने जाता हूँ, वो सुकून के लिए लेने जाता हूँ। उसका कोई चुनावी मतलब नहीं है। सर, मुजफ्फरपुर देखा जाए कि स्मार्ट सिटी के नाम पे अभी थोड़ा भी बारिश अगर मुजफ्फरपुर में होती है तो अन्य सारी समस्याओं से लोग जूझने लगते हैं, आने जाने में परेशानियां होती है और लगातार यहाँ काम हो रहा है, फिर भी काम सक्सेसफुल नहीं होता है। देखिए, मुजफ्फरपुर का स्मार्ट सिटी 7 वर्ष का हो चुका है और 7 वर्ष का बच्चा तो विद्यालय में अच्छे से पढ़ता है, क ख ग घ अच्छे से लिखता है, ABCD बड़ा सुंदर लिखता है। लेकिन मुजफ्फरपुर का जो स्मार्ट सिटी है वो तो डेगा डेगी चलते हुए नजर भी नहीं आ रहा है। नगर विधायक समीक्षात्मक कार्य करने में फेल्योर हैं, सोफा पर बैठ करके राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। महापौर साहिबा को कुछ समझ में नहीं आता है, वो समीक्षात्मक कार्य नहीं कर पा रही हैं। नगर आयुक्त महोदय को जो दिल कर रहा है वो अपना कर रहे हैं, आज है कार्य कर रहे हैं, यहाँ गड़बड़ सरबड़ करेंगे, अपना फिर ट्रांसफर करवाएंगे, चले जाएंगे, फिर दूसरा कोई आएगा। लेकिन जो नगर का बेटा है, जो नगर की बहू और बेटी है, उनको ना देखना चाहिए। जिनको जनता जिम्मेवारी दी है उनको समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है, करेंगे नहीं, इच्छा ही शक्ति नहीं है। लेकिन उनसे बात करने पे ऐसा उन लोगों का जवाब बनता है कि कार्य एकदम पूर्ण रूप से हो रही है। वो लोग बात खाली चिक्कन ही करते हैं, निम्न बात बतियाएंगे लेकिन काम नहीं करवाएंगे। अभी आप चले जाइए, मैंने कुछ समय पहले विगत महीने में आवाज़ उठाया बायो टॉयलेट पे, आपने देखा होगा, आप लोगों के थ्रू ही उठा था। अखबारों ने भी उसको प्रायोरिटी बेस पे लिया, सारे अखबारों ने उसको फ्रंट में छापा भी। लेकिन फिर भी इन लोगों के आंखों में पानी नहीं है, इन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि जाकर के एक बार बायो टॉयलेट और उसके बगल में लगा पेयजल का जो व्यवस्था है उसको जाकर के देख ले। वाटर वेंडिंग मशीन में वाटर कहीं जमा ही नहीं होता है, पानी जमा ही नहीं होता है। और बगल में जो बायो टॉयलेट है वो मतलब मल मूत्र से हमेशा भरा रहता है, कोई व्यक्ति जा ही नहीं सकता है। और कहीं कहीं तो बायो टॉयलेट लगभग 4-4.5 फीट पे ही छत है उसका। बताइए कैसे लोग घुसेगा उसके अंदर? क्या पहले ही शरीर सुकड़ा करके जाएगा? क्या महापौर साहिबा और नगर विधायक और नगर आयुक्त यहाँ की जनता को जानवर समझते हैं? तो ये लोग तो चिकनी चिकनी बातें ही करेंगे, इनको तो सीट और सत्ता से मतलब है। 5 साल के लिए जीतेंगे, फिर 6ठे साल आएंगे, जब चुनाव का समय आएगा आएंगे, लोगों को बुड़बक बनाएंगे, फिर चुनाव जीतेंगे, फिर 5 साल एकदम ऐश करेंगे बस। तो यहाँ सर देखा जा रहा है कि सिर्फ यहाँ लोट खसोट का अड्डा बना हुआ है क्या? बिल्कुल, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लूट का अखाड़ा है।
ये लूटा जा रहा है चारों तरफ, बेतरतीब तरीके से शहर को हर जगह काट काट करके छोड़ दिया गया है। आमजन को इतनी परेशानियां हो रही है, उसे न देखने वाला कोई है, न सुनने वाला कोई है, न समझने वाला कोई है। आपको याद होगा कि विगत कुछ वर्षों पहले एक माँ जब अपने बच्चे को छाता चौक में मझौलिया रोड से छोड़ने आती है, उसे गाय मार करके गिरा देती है और एक सांड जा करके उनके शरीर पर गिर जाता है। वो मां नाले में दम तोड़ देती है। न कोई आवाज उठाने वाला है आवारा पशुओं के खिलाफ, न कोई बोलने वाला है, न उन पशुओं को कोई आश्रय दिलवाने वाला है, न देने वाला है। और बात करता है ये लोग लंबा लंबा, खाली इनसे बात लीजिए, काम मत लीजिए। सर आने वाले 25 में सर सावन पांडे जी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, आने वाले 25 में हमारी अहम भूमिका होगी। चूंकि मुजफ्फरपुर की जनता मेरे लिए जनता नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि ये मेरा परिवार और मैं इस परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूं, तो मैं अपने परिवार को सजाने के लिए उतरूंगा मुजफ्फरपुर 2025 में। अपने आप को सजाने के लिए अपने बेटे को लाएगा, मूल माटी मुजफ्फरपुर आएगा और मुजफ्फरपुर सशक्त होगा, मुजफ्फरपुर मजबूत होगा, अपने स्वर्णिम इतिहास को दोहराएगा। सर देखा जाए आइन दिनों बिहार में अपराधी घटना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और खासकर मुजफ्फरपुर में आइन दिनों सुना जाता है कहीं ना कहीं किसी की हत्या हुई, किसी के साथ बलात्कार हुई, कहीं गोली चल गया। तो सर ये मुजफ्फरपुर के लिए क्या है ये? देखिए, सरकारी तंत्र बिल्कुल फेल्योर है। मैं प्रशासनिक तंत्र नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र तो काम कर रहा है, नहीं करता तो हम आप इस आबो हवा में चैन की सांस नहीं ले पाते। लेकिन कहीं ना कहीं अपराधीकरण बढ़ा है, यह बहुत ही घृणित बात है। इसमें सरकारी तंत्र को थोड़ा देखना चाहिए। हमारे सीएम साहब पांव पकड़ने चले जाते हैं इंजीनियर का, लाल फीताशाही इससे बढ़ेगा, ये उनको ध्यान रखना चाहिए। वो 13 करोड़ जनता की आवाज है, वो बिहार की शान है। उन्हें एक इंजीनियर का पांव नहीं पकड़ना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि जैसे अपराधीकरण बढ़ रहा है, वो अपने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे, टाइट करे और अपराधीकरण पे रोक लगाए। चूंकि सुशासन बाबू का नाम सुशासन से ही जुड़ता है, उन्हें 2006 का मुख्यमंत्री लोग देखना पसंद करता है। जो आज का जो व्यवस्था वो करके रखे हैं, ये उचित नहीं है, ये उन्हें रोक लगाना चाहिए। 2006 का नीतीश कुमार पुनर्जन्म होना चाहिए।